Hello, everyone, and welcome back to another episode of What is Happening to Our Country. Great things are not happening at all. अभी हमारा जो पर डे का कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस है that has crossed 18,000. We have more than 18,000 cases in a single day. एंड दो हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, इट इज़ ऑलमोस्ट 60%. हमारा मोर्टालिटी रेट बहुत कम है. मे बी हमारा इम्यूनिटी कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग है बिकॉज हम प्रोसेस्ड फूड पर कम डिपेंडेंट हैं. हम घर पर खाना बनाकर रेगुलरली खाते हैं. हमको दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट सब चाहिए ड्यूरिंग द डे. एंड ये जो सो कॉल्ड सुपर फूड्स जो वेस्टर्न वर्ल्ड अब डिस्कवर कर रहा है, ये हमारे कल्चर का ही पार्ट है. हल्दी, दालचीनी, इलायची और अदरक, ये सब हम लोग तो सदियों से खाते आ रहे हैं. सो दीज आर रियली इफेक्टिव. दो सुनने में दादी माँ के नुस्खे लगते हैं और थोड़ा हम लोग नाक चढ़ाते हैं, बट उसको अगर टर्मरिक लाटे बोलने से अगर इंटरेस्ट क्रिएट होता है उसको पीने में, तो देयर इज नथिंग बैड इन दैट. सो प्लीज वियर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, साफ साबुन से हाथ बार बार धोएं, बाहर जितना कम से कम हो सके जाएं. लेकिन यहाँ पर एक चीज है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, कि जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, हम दिसंबर से सुनते आ रहे हैं कि सम वायरस स्प्रेड इन वुहान, वो कुछ कुछ वहां चला गया, तो इंडिया में काफी लेट आया या हमको काफी लेट चला, लेट पता चला, लाइक पीपल आर सेइंग. बट 22 मार्च से वी आर इन अ स्टेट ऑफ लॉकडाउन. मार्च आधा ऑलमोस्ट, अप्रैल पूरा, मई पूरा, एंड जून भी ऑलमोस्ट आधा ही अभी लॉकडाउन में चल रहा है. दिस इज अनलॉक 1.2, लेकिन सो कॉल्ड इट इज लॉकडाउन 5. तो अभी हम लॉकडाउन से निकले नहीं हैं पूरी तरह से, तो ये 18,000 प्लस है. यूएस ने भी अपनी इकोनॉमी बहुत पूरी तरह से नहीं खोली है, लेकिन यूएस का पर डे कोविड पॉजिटिव केसेस हैज इंक्रीज मोर देन 40,000. जबकि वहाँ का लैंड बहुत ज्यादा है, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ऑलरेडी पीपल आर डिस्टेंस्ड. तो तब अगर ये हालत है, द कंट्री विच इज हैविंग वर्ल्ड क्लास बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा कंपैरिजन में जो हमारा लैंड है वो कम है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. एंड मेडिकल फैसिलिटीज वाइज मे बी इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री शायद मेडिकल फैसिलिटीज इतनी एडवांस और इतनी इतनी अवेलेबल नहीं है जितना हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए एट द टाइम ऑफ दिस पेंडेमिक. तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी की 3 महीने में हमको ये तो समझ आ गया है कि नाउ दिस वायरस इज हेयर टू स्टे. ये वायरस अभी बहुत लंबा टाइम यहाँ रहेगा, आगे आगे बढ़ेगा. तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं कि हमको बाहर कम से कम निकलना है, हमको मास्क पहनना है. एंड विच आई अप्रिशिएट, क्योंकि इन लास्ट 3 months में भी 3 or 4 times I've gone out for this groceries, purchasing groceries, and trust me, I have found every single person wearing mask and maintaining social distancing. कहीं पर मैंने भीड़ इकट्ठी होते नहीं देखी है. दो मीडिया में जरूर देखा है, तो मुझे आइडिया है कि काफी जगह अभी भी हो रहा है. लेकिन काफी जगह people are realizing it. Social distancing is maintained. At least mask और gloves सभी लोगों ने पहना होता है. So this is really worth appreciating, and I think this will carry on. लेकिन इससे ज्यादा एक बड़ा जो इमीडिएट कंसर्न है, जो मैं पिछले 4-5 वीडियोस में बात करी है, दैट इज द इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ व्हिच इज हैपनिंग. सी, वी हैव डिस्कस चाइना इज अ बुली. चाइना इज अ बुली जो आपको डराता है, फिर आपको प्यार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है. आप मैनिपुलेट नहीं होते हो, फिर आपको धमकाता है, फिर आप जब धमकाई में नहीं आते हो, फिर आपको मैनिपुलेट करता है. सो दिस इज अ टेंडेंसी विच इज गोइंग ऑन. लेकिन यहाँ पर थिंग्स हैव टेकन थोड़ा सा ड्रास्टिक टर्न, एंड इसके रेपरकशंस कहाँ जाएंगे वी डोंट नो. लेकिन द वर्ल्ड ओवर इज गोइंग थ्रू अ स्टेज ऑफ क्राइसिस. क्राइसिस इन द सेंस कि इतना अनसर्टेनिटी है हर जगह पर, बिटवीन द कंट्रीज, विद इन द कंट्रीज. तो एक बहुत ही, व्हाट शुड आई से, एक बहुत ही अनसर्टेनिटी का स्टेज है. और एक कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है. लाइक राहुल गांधी, दिस इडियट पर्सन, आई डोंट नो व्हाट ही से, व्हाट क्या सोचता है, क्या करता है, कौन इनको एडवाइस करता है. तो द काइंड ऑफ सिचुएशन इज गोइंग ऑन. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमको करनी है वो ये है टू बी पेशेंट. सी, द गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू डू. The army is doing what the army has to do, and like
लास्ट वीडियो में आई गॉट अ लिटिल carried ऑफ, but it was required, and it was very natural that anger comes in you. But when you get back your sanity, we have to remember that हमारा गवर्नमेंट, हमारा जो अथॉरिटीज हैं, सो मैच्योरली दे आर हैंडलिंग दिस। सी, इतना आसान होता नहीं है। इट इज नॉट दैट सिंपल हैंडलिंग सो मच ऑफ क्राइसिस at every level, and when your neighbors are troubling you, plus within the country people are troubling you। राहुल गांधी के लिए बोलना बहुत आसान है, नरेंद्र मोदी आकर क्यों नहीं बताते क्या हो रहा है। भैया वो नहीं बताएंगे। दिस इज, वी आर ऑलमोस्ट इन अ स्टेट ऑफ वॉर। एंड कौन सा जो वॉर का लीडर है वो आकर आपसे अपनी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेगा कि भैया ये हो रहा है, हम ये करने वाले हैं, जिसमें आपका कोई भरोसा नहीं है। लास्ट टाइम भी डोकलाम के टाइम पर चाइनीज एम्बेसी डायरेक्ट पहुंच गए थे, आई डोंट नो व्हाट डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए। सो यू योरसेल्फ हैव प्रूव्ड दैट यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। तो and moreover, the new reports coming in that the Rajiv Gandhi Foundation, which is headed by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and Priyanka Vadra, and even Manmohan Singh and P. Chidambaram, Manmohan Singh was the trustee, and P. Chidambaram was also a member of that foundation. तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से आप लोगों ने पैसा निकाला, वहां से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर हो रहा है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, हमारी ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, सेल है, गेल है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, यहाँ से आप लोग फंड्स ट्रांसफर करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी तो आप ही की है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो वॉलंटरली कर रहे होंगे तो देयर हैज टू बी अ रीजन ऑफ इट, सो यू मस्ट एक्सप्लेन, व्हिच दे आर नॉट डूइंग। बट द वर्स्ट पार्ट इज प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एग्रीड कि वो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, बट उसमें पॉपुलेशन इतना डोनेशन देता है, हमारे जो सिटीजन्स हैं वो उसमें डोनेशन दे रहे हैं टू हेल्प द पीपल ऑफ आवर कंट्री at the time of natural disasters which are happening in the state of natural calamities। जो भी नुकसान होता है उसके लिए वहां से रिलीफ जाता है। what is the point of transferring money from prime minister's national relief fund टू राजीव गांधी फाउंडेशन? और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। अभी तो और भी बहुत कुछ निकल कर आ रहा है कि मेहुल चोकसी जो है, जो एब्सकॉन्डिंग है एज ऑफ नाउ, उसने भी डोनेशन दिया हुआ है। इवन चाइनीज गवर्नमेंट से, चाइनीज एम्बेसी से एंड द कम्युनिस्ट पार्टी से इन्होंने डोनेशंस लिए हुए हैं, जो डोनर लिस्ट अभी निकल कर आ रहा है। And running on the major news channels, I am watching Times Now and Republic Bharat and Republic World and India TV regularly, because I find these three channels authentic and they give good news and they do good journalism without being biased। तो things are pretty bad। तो हम लोगों ने जब इन पर भरोसा किया है for so many years, then a government which is apparently doing good, apparently behaving responsibly and handling situation maturely, उस पर इतना भरोसा करना तो बनता है कि at the time of war we should have the dignity, even we should have the responsibility not to ask the government what are they doing। yes, they are answerable, let the situation pass by and then we ask कि भैया क्या हुआ था, आपने कैसे हैंडल किया। दिस इज नॉट द टाइम। दिस इज द टाइम, वट एवर दे आर डूइंग, दिस इज द टाइम टू ब्लाइंडली ट्रस्ट देम। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस टाइम पर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट भी होती तो शायद मैं तब भी यही कहती कि व्हेन द कंट्री इज इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर, दैट टू व्हेन वी आर गोइंग थ्रू दिस पेंडेमिक व्हिच इज क्रिएटेड बाय चाइना, तो अगर कांग्रेस होती तब भी मैं शायद यही कहती, एंड एवरीबॉडी एग्रीज टू इट, दैट दिस इज द टाइम वी ट्रस्ट द गवर्नमेंट ब्लाइंडली। कोविड-19 के लिए आप क्वेश्चन करिए, दैट इज इंटरनल मैटर। yes, they should regularly tell us what they are doing and what they are planning to do, but when we are handling with a different country and when we are at the brink of war, that time we cannot ask, these strategic things are not to be disclosed. We cannot afford to disclose our strategies to the other party, and the kind of snooping this so called communist party is doing। क्योंकि इंडिया में दो बायकॉट चाइना कहना बहुत आसान है। इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो चाइनीज एप्स यूज करते हैं, चाइनीज एप्स नहीं भी यूज करते, चाइनीज ओरिजिन मेड इन चाइना फोन्स जो हम यूज करते हैं, तो उनके जो इनबिल्ट एप्स हैं दैट कैनॉट बी inbuilt apps cannot be deleted and they have access to all the information। तो
इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, एक बहुत बड़ी अनसर्टनिटी है दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। एंड एंड जो मुझे पर्सनली लगता है, थिंग्स आर गोइंग टू गेट मोर अगली, things are going to turn bad, things will turn ugly, and ये कहाँ जाकर रुकेगा, now nobody knows. See, we already discussed, China is a bully. वो आपको मैनिपुलेट करेगा, आप नहीं होगे वो फिर आपको डराएगा, आप नहीं डरोगे वो फिर मैनिपुलेट करेगा, आप मैनिपुलेट नहीं होगे वो डराएगा. This process goes on, this process goes on. But the way the events have turned, क्योंकि अभी तक from the last the 40 years there was no casualty ever on the line of actual control, the line of actual control that we have with China. Last 40 years not a single bullet was fired, though not a single bullet is fired till now also. अभी भी इतना restraint both the countries are maintaining, handling the situation responsibly. लेकिन अभी things have taken an ugly turn, क्योंकि अभी तक चाइना को किसी ने वापस जाकर जवाब नहीं दिया था, क्योंकि चाइना की ये स्ट्रैटेजी बहुत पुरानी है. चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर किया, चाइना अभी ताइवान में ट्रबल क्रिएट कर रहा है, वांट्स टू टेक ओवर ताइवान आल्सो. हांगकांग में काफी हद तक हो चुका है. पाकिस्तान, हम सबको मालूम है कि वो कहने को एक अलग स्टेट है, बट नाउ मोर और लेस इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना आल्सो. जो चाइना बोलता है वो वही करता है. एंड यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर हमें एलओसी पर, जो हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, कुछ दिनों में द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन, चाइना में डिप्लॉय इट्स ट्रूप्स there also, and Pakistan will be more than happy because Pakistan's army is not capable of fighting a war with us, of having a war with us. So they will be gladly welcoming these communist party soldiers. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अभी तक किसी कंट्री ने चाइना को वैसा जवाब नहीं दिया था जैसा इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है. एंड हमारे जो फॉरेन डिप्लोमेट हैं, जो एम्बेसडर हैं चाइना में, जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो हमारी कंट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, बड़ा क्लियर कट मैसेज चाइना को दे दिया गया है कि दिस इज नॉट अ न्यू नॉर्मल दैट इज एक्सेप्टेबल. थिंग्स हैव टू बी taken back to the situation, has to be maintained as it was in April. And अगर आप ये करोगे हम पीछे नहीं हटेंगे, and there will be repercussions. First time ever a strong message is given from the government which must be given, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर जैसा कि डॉक्यूमेंट्स में निकल कर आया है, 63,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया और 38,000, आई एम नॉट वेरी क्लियर, बट अगर इतना एरिया चाइना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएटिंग अ न्यू नॉर्मल, 12 किलोमीटर अंदर आता है, लोगों को खुश करने के लिए मान जाता है, वो 2 किलोमीटर पीछे चला जाता है, तो 10 किलोमीटर तो कब्जा लिया. स्लोली इट हैज बीन हैपनिंग एंड पीपल ऑफ लद्दाख, दे आर सो अनॉयड एंड सो ट्रबल्ड बाय दिस, द फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट विच इज स्टैंडिंग अप. तो अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, बहुत अच्छी बात है, and we should feel proud that we are capable of giving such a strong message, and the government has that political will to take a strong action against the Chinese. लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है कि चाइना बीइंग अ नेचुरल बुली, चाइना को कभी किसी कंट्री ने इस तरह से पलट कर जवाब नहीं दिया है कि अगर चाइना ने हम पर अटैक किया, चाहे गोली नहीं चलाई, हमारे 20 जवान मरे, हमने वो 20 जवानों को स्टेट ऑनर दिया है. और when we were caught unaware, जब हमको पता भी नहीं था कि वो ये अटैक प्लान कर चुके हैं और कर रहे हैं, even then there are more casualties on the Chinese side, जिसको उनको भी 2 दिन लगे शॉक से बाहर आने में और एडमिट करने में कि हमारे यहाँ कैजुअलिटीज हुई हैं. एंड थिंग्स आर सो बैड इन चाइना. चाइना में जो लोग हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, जो सोल्जर्स हु आर डिसीज्ड, सी उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, दे आर जस्ट फॉलोइंग व्हाट द स्टेट इज ऑर्डरिंग देम. तो अगर हमारे यहाँ वाले मार्टियर्स हैं, तो उनके यहाँ से जो मरे हैं वो भी मार्टियर्स हैं. तो एज पर चाइना दे शुड गेट द स्टेट ऑनर विच दे आर नॉट गेटिंग, एंड फैमिलीज आर अनॉयड. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि एक बुली को, एक नेचुरल बुली को, जो सदियों से, सालों से नहीं, सदियों से कहीं ना कहीं लोगों को डरा कर, मैनिपुलेट कर कर और उन पर राज कर रहा है, अचानक से जब एक कंट्री ने पलट कर जवाब दिया, तो योर रेपुटेशन इज एट स्टेक. तो यहाँ पर वो सिचुएशन है नाउ दैट दिस हैज हैपेंड,
चाइनीज रेपुटेशन इज एट स्टेक। और जब एक बुली इस स्टेट में आता है, तो maybe the psychiatrists know better, or neurologists know better, but what my understanding is that when a bully goes to that stage, when a bully is bullied back, the only thing that he or she can think of is to face his save, कि मुझे अब अपना रेपुटेशन बचाना है। नाउ दिस हैज कम टू माय रेपुटेशन, एंड जहां पर ये रेपुटेशन बचाने की बात आती है, वहां पर राइट और रॉन्ग का सेंस खत्म हो जाता है। तो अब when China has been given back what he was giving to us, तो ये बहुत मुश्किल होगा चाइना के लिए, उसको संभलने में 2 दिन लगे और बयान देने में 2 दिन लगे कि हमारे यहाँ कैजुअलिटीज हुई हैं, पर क्योंकि एक गुडविल जेस्चर है, हम नंबर नहीं बताएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हालात खराब हो। नाउ बिल्डअप इज हैपनिंग अगेन, हम सब न्यूज में सुनते हैं कहीं ना, एंड इट इज नाउ नॉट जस्ट इन लद्दाख, पूरा जो एलएसी हम शेयर करते हैं सिक्किम में, अरुणाचल में, एवरीवेयर दैट बिल्डअप इज देयर, चाइनीज आर्मी का। एंड आई बिलीव इंडिया इज प्रिपेयर्ड, and India is handling it responsibly, and we know that our army is uh, as far as I know is the best army in the world. तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, लाइक आई सेड अर्लियर, वी आर अ बेटर हार्डन आर्मी। चाइनीज ने अभी तक सिर्फ वॉर गेम्स देखे हैं, दे हैव नॉट फॉट एन एक्चुअल वॉर, जबकि हमारा बीइंग पाकिस्तान बीइंग अ काइंड पड़ोसी टू अस, वी आर नेचुरली इन अ स्टेट ऑफ वॉर ऑल द टाइम, तो हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो वो एक सिचुएशनल एडवांटेज है हमें, हमारी आर्मी को, एंड जो चाइनीज के पास नहीं है। वी हैव एक्सपीरियंस एंड वी हैव द इक्विपमेंट ऑल्सो। Now gone are those days जब इंडियन आर्मी के पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। Now we are capable, we have the equipment, we have the capability, and we have the courage, and we have the experience. तो ये कॉम्बिनेशन बहुत deadly है। But then again, when a bully is bullied back, the sense of right or wrong vanishes. हमारे यहाँ बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी कहावत बोली है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब ऐसा टाइम आता है, तब राइट और रॉन्ग का सेंस खत्म हो जाता है, और इस टाइम पर कुछ भी करके सिर्फ अपना रेपुटेशन सेव करना है। तो जब ये बौखलाहट है, तो what I believe we should be prepared for any circumstances। दो सिविलियंस को शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट व्हेन इट कम्स टू वॉर, कंट्रीज जो है, हमारा देश जो है, कई साल पीछे चला जाता है। बहुत सारा मैन पावर का लॉस होता है क्योंकि बहुत से फौजी मारे जाते हैं, एंड प्लस आसपास वाले एरियाज दो आई बिलीव खाली करा लिए गए होंगे, क्योंकि पीछे एक न्यूज सुना था कि 15 किलोमीटर का एरिया खाली करवा लिया गया है, या इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं टू फॉर देम टू मूव टू अ सेफर साइड। बट सिविलियन लॉस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, जिसमें बहुत करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, एंड द लॉस ऑफ द पर्सोनल, जो हमारे लोग मरते हैं, उसका नुकसान हम दो, कहने को बहुत आसान होता है। कर्नल सुरेश बाबू जब शहीद हुए, उनके फैमिली को 5 करोड़ रुपए दिए गए, उनकी वाइफ को नौकरी दी गई, दो कंपेंसेशन दिया जाता है, ऑनर भी दिया जाता है, बट द लॉस ऑफ मैन इन द हाउस, उसको कोई कंपेंसेट नहीं कर सकता। अ स्मॉल गर्ल हु हैज लॉस्ट हिज फादर, अ लेडी हु हैज लॉस्ट हर हस्बैंड, पेरेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर सन, दैट लॉस कितने भी पैसे से, कितनी भी सरकारी नौकरी से कंपेंसेट नहीं किया जा सकता। एंड गुड थिंग इज कि ये बात हम इंडियंस को समझ में आता है, ये बात हम इंडियंस को समझ में आता है। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है, बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है। प्लीज डोंट फॉल इनटू दोस ट्रैप्स। ये स्टूपिड लोग कुछ भी, ये इडियट्स कुछ भी बकवास करेंगे चैनल्स पर आकर, एक, क्योंकि अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है कि अभी तक कांग्रेस वाज अ बुली, लेकिन नाउ द बुली इज बुलिड बैक, क्योंकि जो उनका जो डिटेल रिलीज हुआ है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो चाइना से डोनेशन लिया, नाउ दैट लिस्ट इज आउट एंड नाउ एवरीबॉडी इज आफ्टर देम, तो दे आल्सो हैव टू सेव देयर रेपुटेशन। उनको भी वो फेस सेविंग वाला प्रोपेगेंडा करना है, तो वो अब और ज्यादा बोलेंगे, बट जस्ट लेट देम स्पीक, उनको बोलने दें। इस सब का पार्ट ना बने, सिर्फ अपनी सेफ्टी पर, अपनी हेल्थ पर फोकस करें, एंड जस्ट प्रे दैट थिंग्स गो वेल। ये टेंशन दो जल्दी खत्म नहीं होगा, बट एटलीस्ट एस्केलेट ना हो, एंड स्लोली इट लेट इट डाई इट्स ओन डेथ।
तो स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज हैंडलिंग दीज थिंग्स वेरी मेच्योरली एंड वेरी रिस्पॉन्सिबली। एंड जब बोलते हैं कि वो बोलते नहीं है, आई रियली अप्रिशिएट, मैं इतना अप्रिशिएट करती हूँ दैट अ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सपोज टू स्पीक पब्लिकली ऑन एवरीथिंग विच इज हैपनिंग। ही इज responsible, but there is a time when you hold him accountable. If things go wrong, you hold him accountable, but wait for the time. This is not a time to discuss strategies. This is not a time to discuss कि हमारी कहाँ पर क्या पोजीशन है, आपने कहाँ टैंक लगाया, आपने कहाँ एयरक्राफ्ट लगाया। दिस इज, क्योंकि ये हम कारगिल के वॉर के टाइम पर भुगत चुके हैं। दिस इडियट बरखा दत्त लेडी वाज देयर, ये वॉर का लाइव कवरेज कर रही थी, एंड वहां पर ये स्ट्रेटजीज बताती थी कि अब हम इस पॉइंट पर जाने वाले हैं। एंड क्योंकि दिस चैनल्स आर गोइंग ऑन एवरीवेयर, तो जब हमारी फौज वहां जाती थी तो दोस्त पाकिस्तानी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, उनको पता होता था कि अभी ये यहाँ आ रहे हैं, तो वो पूरा फोकस वहां पर करते थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस वन स्टूपिड लेडी, वी हैव लॉस्ट सो मच ऑफ मेन इन कारगिल वॉर, जो शायद नहीं होता उस टाइम पर। कैजुअलिटीज होती हैं, लेकिन इतनी कैजुअलिटीज शायद अवॉइड की जा सकती थी। सो ट्रस्ट द गवर्नमेंट, दे विल बी डूइंग द राइट थिंग। अभी तक इन्होंने जितना भी काम किया है, इतने काम से भरोसा होना चाहिए, 6 साल में इतना भरोसा होना चाहिए कि दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड दे हैव गुड इंटेंशंस इन माइंड। तो प्लीज स्टे काम, प्लीज प्रे दैट थिंग्स डोंट एस्केलेट फर्दर, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, टेंशन रिलीज होने में मे बी साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, ये ज्यादा टाइम तक चल सकता है। लेकिन इट शुड नॉट गो टू द टू द ब्रिंक ऑफ वॉर, क्योंकि वॉर के लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है। इट इज नॉट दैट वी डोंट हैव टू बी प्रिपेयर्ड, एंड वी आर नॉट, बट कैन वी एक्चुअली अफोर्ड, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं फोकस करने के लिए। एंड अगेन आई सेड, लाइक द क्राइसिस द वर्ल्ड इज गोइंग ओवर बिकॉज ऑफ चाइना। तो अब शायद जब ये वॉर अगर होगा, गॉड फॉरबिडन ये ना हो, आई प्रे कि ये ना हो, लेकिन अगर ये हुआ, the biggest fear is that this may not be just an India China war, because US has already declared that US will be deploying its troops in the South China Sea. ओके, ऑस्ट्रेलिया से ऑलरेडी हमारा टाई अप है। चाइना जब पाकिस्तान को अपना अलाय बनाएगा, तो जापान इज ऑल्सो रेडी टू टेक ओवर, टू टेक रिवेंज और सो कॉल्ड। ऑस्ट्रेलिया इज ऑलरेडी annoyed with China. So things may take an uglier turn. They're already ugly, they may take an uglier turn. And World War III तो हम कब से सुनते आ रहे हैं, which is not going to be a very healthy situation, which is not going to be, and this is not good for anyone. This is not good for anyone. मतलब मैंने ना आज एक बहुत अच्छी कहावत पढ़ी, that a mouse never prepares a mouse trap. एक चूहा कभी भी चूहेदानी नहीं बनाता, क्योंकि उसको पता है कि उसमें मैं फंसूंगा। लेकिन ह्यूमन रेस, हम में एक ऐसे इंसान है जो इंसानों को मारने के लिए इतना कुछ बना दे और एक दूसरे का नुकसान करके इतना खुश होते हैं। तो दिस इज सैडली हाउ द वर्ल्ड इज सरप्राइजिंग, मतलब हंसी आती है, दो क्या कर रहे हैं, बट यस, दिस इज हाउ इट इज एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट हाउ इट इज। हमें दूसरे का नुकसान नहीं करना है, लेकिन दैट डजंट मीन्स दैट somebody will come and take advantage of us. For that we have to be prepared. So be prepared for any situation that may happen. Please don't ask questions and please don't listen to such idiot people. There is a time to hold the government accountable. The time will come and I'm sure they will answer. Wait for that time. Till then, just keep yourself safe, keep yourself sane enough, use masks, maintain social distancing, wash your hands all the time, and take good care of yourself and your loved ones. With this, we come to an end of this episode and we'll come back to you again with what is happening to our country. Take care. See ya.